हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में स्टडी करेंगे हैं, और क्रेडिट क्या होता है हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स। अबव एग्जांपल का मतलब जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, किस प्रकार से जो सोनपुर गांव है और वहाँ पे दो बच्चे क्रेडिट को समझने के लिए जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि लोग जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो जनरली लोगों से ही लेते हैं। कहीं पे मनी लेंडर है, कहीं पे लैंडलॉर्ड है, कहीं पे एग्रीकल्चर ट्रेडर है, और कहीं पे बैंक भी हमने देखा था, कोऑपरेटिव्स भी हमने देखा था। तो उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब लोग उधार या लोन, ऋण तरह तरह के सोर्सेज से लेते हैं, मतलब तरह तरह के लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ये जिनमें संस्थाएं भी शामिल हैं। तो द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज, तो हम सारे लोन्स को कैटेगरी बना सकते हैं दो, एक तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स की कैटेगरी हम बना सकते हैं। अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम, फॉर्मर का मतलब जो ये आपके फॉर्मल सेक्टर लोन्स हैं, तो अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनमें बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आती हैं। दरअसल फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, मतलब कि जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो लोन प्रोवाइड करती हैं, ना कि इंडिविजुअल पीपल। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, और दूसरी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, तो इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं, यानी इनफॉर्मल सोर्सेज से जो लोन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, तो उसमें मनी लेंडर्स हो सकते हैं, मतलब साहूकार, ट्रेडर्स हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, मतलब जो आदमियों को जिन्होंने अपने काम पर रखा हुआ है तो वो मालिक हो गए, और बाकी सब उनके कर्मचारी हो गए। रिलेटिव्स हो गए, अपने रिश्तेदारों से भी लेते हैं, अपने दोस्तों से भी हम लोन लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज का मतलब क्या है। इनफॉर्मल सोर्सेज में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारा एम्प्लॉयर हो सकता है, या गांव या टाउन एरिया का मनी लेंडर हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, मतलब यहाँ पे पीपल शामिल हैं और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। एक प्रकार से फॉर्मल सेक्टर में वो आते हैं जो लाइसेंस्ड हैं, मतलब लाइसेंस का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होती है उनके ऊपर, वो टैक्स भी देते हैं, उनके पास जीएसटी नंबर भी होगा, और कोई ना कोई उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का सिस्टम होगा, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, और कोई इलीगल एक्टिविटी होने पे हम कोर्ट में भी जा सकते हैं इन सब मामलों को लेके। इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजंस कम से कम जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे नहीं होता। जैसे कि बैंक, अब बैंक में जो लोन लेने हम जाते हैं तो पूरा एक कोलेट्रल का सिस्टम, मतलब तरह तरह का सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है, कितना डॉक्यूमेंटेशन हमें फॉलो करना पड़ता है। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए होंगे, जी हाँ, उनकी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होगी, वो जो हम आगे पढ़ेंगे कौन मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। तो इन ग्राफ वन यू कैन सी, ग्राफ वन को हम देखते हैं क्या दिया गया इसके अंदर। इन ग्राफ वन यू कैन सी द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो ग्रामीण देहातों में जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर, ये क्वेश्चन है। तो ये ग्राफ देखते हैं, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा यानी 33% मनी लेंडर के थ्रू आता है। मनी लेंडर गांव का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास धन हो और लोग उसके पास लोन लेने जाते हैं तो उनको वो धन देता है और बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो भी पर मंथ। अगर वो 5% भी इंटरेस्ट चार्ज करता है पर मंथ तो 60% हो जाता है ये पर एनम। इजंट इट टू मच? क्योंकि कोई कागज़ कार्रवाई नहीं करनी पड़ती, वो हमारी जान पहचान का हो तो हम पहुँचते हैं, या हमारी जान पहचान का नहीं है तो किसी के थ्रू हम पहुँचते हैं। और मनी लेंडर्स अधिकतर टफ तरीके भी अपनाते हैं, जब लोन वसूल नहीं पाते हैं वो तो धमकाते भी हैं, डराते भी हैं, और ये सब लीगल तरीके नहीं है। इसके अलावा हम लोग दोस्तों से, अपने रिश्तेदारी में भी लोन मांग लेते हैं तो वो तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, या वहाँ पे भी हो सकता है लोग फ़ायदा उठाना चाहें और इंटरेस्ट चार्ज कर लें। तो 8% ये हो गए। अच्छा, मनी लेंडर के बाद जो दूसरा आता है नंबर, वो आता है कॉमर्शियल बैंक्स का और कोऑपरेटिव्स का। तो देखिए ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं 5%, और कुछ अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट भी 1% है यहाँ पे। तो इस पाई चार्ट के अनुसार तो हम यही कह सकते हैं कि मनी लेंडर ही सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइडर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और लैंडलॉर्ड भी है 1%। और फॉर्मल सेक्टर अगर हम देखें इसमें तो एक तो 1%, 25-25-50, ठीक है, 50-51%, और ये 56%। इतना आपका फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा हो गया, इतना पूरा का पूरा, इतना अगर हम कर ले तो ये। बाकी यहाँ वाला जो हिस्सा है इतना, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स की मॉनिटरिंग कैसे होती है। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। जैसे उदाहरण के लिए वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस
आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, उसे RBI के पास रखना होता है, जो कि नॉर्मली आजकल 4% है। मतलब जितना बैंक के पास कैश है उसका 4% वो RBI के पास रखेंगे। इसके अलावा खुद के पास भी वो लगभग 15% रखते हैं, ये आपकी बुक में बताया गया है। द RBI मॉनिटर्स द बैंक्स, तो RBI निगरानी रखता है बैंक्स पर, उनकी गतिविधियों पर, कि वो कैश बैलेंस बना के रखें, क्योंकि लोग विड्रॉल फॉर्म भरने आते हैं तो बैंक उनको नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो बदनामी होती है बैंक की और लोगों का विश्वास टूटता है। सिमिलरली RBI ये भी देखता है कि बैंक जो हैं वो लोन तो दें, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए लोन ना दें, क्योंकि देखिए लोन से बैंक को क्या प्रॉफिट होता है, कैसे होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये लोग, कि लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जो सेविंग्स होती है उस पर कम इंटरेस्ट देते हैं, तो बीच का जो बैलेंस जो डिफरेंस है वही उनकी अर्निंग होती है। तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग लोन्स ना दें बिजनेस और ट्रेडर्स एट्सेट्रा को, बल्कि वो स्मॉल कल्टिवेटर्स को भी लोन प्रोवाइड करें, यानी किसानों को भी लोन प्रोवाइड करें, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी लोन प्रोवाइड करें जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, और छोटे छोटे बोरोवर्स को भी वो लोन प्रोवाइड करें, जो कि अधिकतर मनी लेंडर्स एट्सेट्रा से लोन ले लेते हैं। अब पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा समय समय पे बैंक्स को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है RBI को, कि उन्होंने कितना वो क्रेडिट सप्लाई कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। मतलब RBI की पूरी तरह मॉनिटरिंग होती है फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स पे, जिसपे बैंक शामिल हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव्स हो चाहे वो अदर फाइनेंशियल बैंक्स हों, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, अब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में यानी अनौपचारिक तरह से जो लोन लेन देन होता है लोन का, उस पर कोई निगरानी RBI की नहीं रहती, क्योंकि RBI को पता ही नहीं होता यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं होते वहाँ पे। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट, वो लोग किसी भी इंटरेस्ट रेट पे उधार दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एक लेंडर हो गया एक बोरोवर हो गया, अब इन दोनों के बीच में क्या गतिविधि हो रही है RBI को क्या पता है, क्योंकि आप बैंक से लोन तो ले नहीं रहे हो, इस व्यक्ति से क्या लेना देना RBI का। और अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे केस बनता है और अगर आप कोर्ट पे जाना भी चाहते हो तो कोर्ट इसको लेगा ही नहीं, केस स्वीकार ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहता है कि अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन प्रोवाइडर्स जो RBI की निगरानी के तहत वर्क करते हैं वहाँ जाके लो, तो जिस भी इंटरेस्ट रेट पे वो देना चाहें लोन ले लेते हैं। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम, उन्हें कोई रोक नहीं सकता फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट मनी बैक, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लोन देने के बाद अगर वो समय पर नहीं चुका रहा है तो लोग अनफेयर तरीके अपनाते हैं मनी को वापस लेने के, धमकाते हैं या उनकी चीज़ें उठा ले जाएंगे या फिर उनकी ज़मीन गिरवी रखवा लेंगे। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, अब फॉर्मल लेंडर्स में बैंक्स आ जाएंगे या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन प्रोवाइड करती हैं, मतलब RBI की देख रेख में जो भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये ऑलरेडी आपको पता है। दैट द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज़ मच हायर। तो देखिए अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स में अगर डिफरेंस आता है तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट मेन है जो हाई होता है काफ़ी इनफॉर्मल सेक्टर में, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, जबकि वहाँ पे होता है फॉर्मल सेक्टर में। तो बोरोवर की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। अब जब कॉस्ट हाई होगी तो क्या होगा, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर्स इज यूज टू रिपे द लोन, तो जो भी वो कमाई करेगा उसका ज़्यादा ज़्यादा हिस्सा तो लोन रिपे करने में चला जाएगा, इसलिए बोरोवर्स की इनकम कम होती है, मतलब जो होती है लोन का इंटरेस्ट चुका देने के बाद उनके पास कम बचती है। जैसे हमने श्यामल का सोनपुर में हमने केस लिया था। इन सर्टेन केसेज द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। अब बताइए ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि इंटरेस्ट पता चला कि 100 रुपये महीना हो गया है और इनकम उसकी 80 रुपये ही महीना है, मतलब इनकम से भी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रेट हो जाता है। अब डेट ट्रैप पे नहीं फंसेगा तो क्या होगा, कोई चांस है इससे निकलने का जब तक कि उसकी इनकम ना बढ़े। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट, इससे उधार बढ़ता चला जाता है। जैसे हमने रामा का केस सोनपुर में पढ़ा था, क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर थी और उसके पास ज़मीन नहीं थी, वो अपने जो लैंडलॉर्ड एम्प्लॉयर था उसके चक्कर में फंसती चली जा रही थी, डेट ट्रैप में फंस चुकी थी वो। आल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, कभी कभी लोग कोई अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब वहाँ पर तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें लोन मिल नहीं पाता, वो ज़्यादा हाई कॉस्ट पे बोरोइंग करना नहीं चाहते, नहीं तो फंस जाएंगे इसी डेट ट्रैप में, तो अपनी मनसा अपने मन में लेके रह जाते हैं। देखिए रूरल सेक्टर में तो ये प्रॉब्लम है, लोग मनी लैंडर्स के पास इसलिए चले जाते हैं, लैंडलॉर्ड से इसलिए मांग लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, उनके जान पहचान के लोग होते हैं, गए पूछा हो सकता है तुरंत कैश दे दे। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं और वहाँ पे कोलेट्रल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन चीज़ है कोलेट्रल से बचने के लिए लोग यहाँ पे चले जाते हैं। अगर बैंक भी कोई विंडो खोल दे और वहाँ पे कहा जाए कि भाई रूरल सेक्टर के लोग आएंगे उन्हें आसानी से लोन मिल जाएगा, कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है, तो शायद वो यहीं पहुँचेंगे।
तो हमारी बैंक एक्टिविटीज़ को बहुत सरल बनाना पड़ेगा और क्रेडिट रूरल एरियाज में सप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन भी बनता है कि बैंक्स को क्यों आकर रूरल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना चाहिए, क्रेडिट सप्लाई करनी चाहिए। इन्हीं रीजन से, इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों को बचाने के लिए। तो फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर। तो उन्हें ज़्यादा ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स। इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम का मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से जो इंटरेस्ट पे करने में चला जाता था उनका पैसा, वो कुछ बचेगा तो इनकी इनकम ज़्यादा नजर आएगी। और मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। और लोग आसानी से और भी बोरो कर पाएंगे। जब वो रीपे कर पाएंगे तो और भी बोरो कर पाएंगे। वो क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक को आकर मदद करनी चाहिए। मतलब बैंक शुड प्रोवाइड चीप रूरल क्रेडिट्स। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं चीज़ों का। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट यानी कि सस्ता और जिसे लोग आसानी से चुका सकें, उस प्रकार का क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए कंट्री के। क्योंकि कंट्री का आधे ज़्यादा हिस्सा तो गाँव में रहता है और वहाँ के लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर के लोन पे डिपेंड करेंगे तो उनकी इनकम कम ही कम होती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा जो मॉनिटर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें आगे आना चाहिए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। चलिए इसको देखते क्या है। ग्राफ 2 में देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का एक कंपैरिजन किया गया है, अब पुअर से रिच की तरफ। मतलब पुअर, फिर मिडिल इनकम, फिर रिच। फिगर में दिखाया गया है कि जो 85% है लोन्स कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में। मतलब अर्बन एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। और अगर हम अर्बन एरियाज़ में रिच हाउस होल्ड्स को देखें तो अभी हम देखेंगे ग्राफ में, तो हमें क्या पता चलता है कि ओनली 10% ऑफ द लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो अर्बन एरियाज़ में जो धनी लोग हैं वो सिर्फ 10% इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, जबकि 90% वो फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। अगर वही सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है रूरल एरियाज़ में। जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो चीप क्रेडिट उन्हें बैंक से मिल रहा है, जबकि वो खुद ही धनी है और फिर भी बैंक से और चीप क्रेडिट उन्हें मिलता है। और जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उन्हें लार्ज अमाउंट बोरोइंग का अपनी इनकम से पे करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है और इसको हम, ये जो कलर हमको दिखाई दे रहा है तो ये फॉर्मल सोर्सेज का कलर है, ये जो यहाँ पे है, और ये इनफॉर्मल सोर्सेज का कलर है। तो ये वास्तव में अर्बन एरिया का शो कर रहा है, मतलब शहरी इलाके। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जो रिच हैं दरअसल ये एजुकेटेड भी होते हैं, इनकी पहुँच भी होती है और ये कुछ इनके अंदर एटीट्यूड भी होता है कि हमें बैंक से लोन लेना है। और इनके पास कोलेट्रल होता है। मेन चीज़ कोलेट्रल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके घर होते हैं, इनकी एजुकेशन होती है, इनकी सर्टिफिकेट्स होती हैं। तो धनी लोगों को तो बैंक आसानी से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हें पता होता है कि लोन कहाँ जाएगा, वापस आ जाएगा। क्रेडिट पर जो भी इंटरेस्ट है वो सप्लाई कर देंगे लोग, ये पे कर देंगे। तो इसलिए जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो 90% तो बैंक से लेते हैं, 10% इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो शायद अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव एटसेट्रा से लेते होंगे। और इधर जो सबसे गरीब हैं वो 85% जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, सिर्फ 15% वो बैंक से लेते हैं। उसमें भी जो कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे वो जाते होंगे बैंक में। और हम पुअर हाउस होल्ड से थोड़ा उनकी तरफ बढ़ते हैं जिनके पास कुछ एसेट्स हैं, ज़मीन है या घर है। तो जैसे जैसे देखिए एसेट्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे लोग बैंक की तरफ जाना शुरू करते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेज में लोन लेने कम कर देते हैं। जैसे 53%, 85% से कम होके सिर्फ 53% बचा। क्यों? क्योंकि उनके पास असेट्स हैं और इन्हें ज़्यादा बड़ा लोन चाहिए होता है, तो ये बैंक की तरफ जाते हैं। प्लस कुछ अवेयरनेस भी होती है, एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब इनसे भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में जो लोग रह रहे हैं, जो इनफॉर्मल सोर्सेज है वो और कम हो गया। मतलब 53% से ये सिर्फ 28% रह गया। और जैसे ही और रिच होते हैं वो, मतलब अल्ट्रा रिच फैमिली में पहुँचते हैं एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो उनका जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है वो और कम हो जाता है। वो 90% फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। तो देख रहे हैं गरीब लोग ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। क्यों? एक तो एजुकेशन, दूसरा पेशेंस होना चाहिए बैंक में जाकर लोन लेने का, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कोलेट्रल का है। इनके पास कोलेट्रल नहीं होता। क्या वो दिखाकर बैंक से लोन लेंगे? बैंक तो सीधा पूछता है ना, भैया आपके पास क्या संपत्ति है, एसेट्स अपने बताओ। तो बैंक को इस पर सोचना पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार से हम क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं, कोलेट्रल का इशू ना बनाएं। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है कि जो बोरोवर्स की इनकम बढ़ती कहाँ है। आखिर अगर आप बोरो करोगे, और बोरो करोगे इसलिए कि हम अपनी इनकम बढ़ा लें, कोई उद्योग लगा लें, आगे चल कोई धंधा हम कर लें, तो आपकी इनकम बढ़ने के बजाय तो आप तो डेट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो। तो इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। तो बैंक्स को और जो कोऑपरेटिव्स होती हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा लेंडिंग अपनी कहाँ करें, रूरल एरियाज़ में।
जिससे कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे है उनका डिपेंडेंस कम हो जाए। और ऐसा वो कब कर सकते हैं, जब कोलेट्रल पे वो ध्यान ना दें, कोई और तरीका निकालें। दूसरा, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, जो फॉर्मल सेक्टर के लोन है उन्हें एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, मतलब ये होना चाहिए कि बैंक के लोन सबको मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो यहाँ पे रूरल सेक्टर में एक्सपेंड करना चाहिए। और एक्सपेंड करने के अलावा सेकेंडली क्या है कि ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कोई भी लोन चाहता है उसे मिल पाए। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड, अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो धनी लोग हैं, रिचर हाउस होल्ड्स हैं, उन्हें फॉर्मल क्रेडिट आसानी से मिल जाता है। जो पुअर लोग हैं उन्हें डिपेंड करना पड़ता है इनफॉर्मल सोर्सेज पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली। अब कोशिश क्या करनी चाहिए गवर्नमेंट को और बैंक्स को कि वो फॉर्मल क्रेडिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब कोई पुअर है कोई रिच है तो वो भी आसानी से जाके लोन ले सके, ये भी आसानी से जाके लोन ले सके, जिससे कि पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। सस्ते लोन का मतलब जो कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति है और ये कह रहा है कि डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन। वो सोच रहा है और अपने मन में पूछ भी रहा है कि क्या मुझे बैंक लोन देगा। बैंक सीधा कोलेट्रल पूछेगा, वो कहेगा भैया मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ऐसे सिलाई करके और गद्दे रजाई बना के पैसा कमाता हूँ। तो कहेगा तुम्हें लोन नहीं मिलेगा, तो रिपे ही नहीं कर पाओगे। तो इसे जब भी जरूरत पड़ेगी तो जहाँ ये काम कर रहा है अगर किसी कोई इसका मालिक है, मतलब खुद मालिक नहीं है, तो उससे लोन मांगेगा, भैया एडवांस दे दीजिए, एडवांस मांगता फिरेगा। और यहाँ पे एक हमने इमेज देखी थी ये, अब ये किसान है, अब ये कह रहा है कि बट वाई शुड अ बैंक वांट अस टू हैव अ हायर इनकम। बैंक क्यों चाहता है कि हमारी इनकम बढ़े। देखिए गवर्नमेंट जो होती है किसी भी डेमोक्रेसी में वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, मतलब वो कल्याणकारी सरकार होती है। उसकी कोशिश ये होती है कि हमारे हर देश का नागरिक की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़े, इनकम बढ़े, जिससे कि वो एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है, क्योंकि हायर इनकम से परचेज कैपेसिटी भी बढ़ती है। और एक बात और आपको बता दें कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं इनका जीडीपी में कहीं कुछ जाता ही नहीं है, जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं क्या हो रहा है। और जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं कहीं ना कहीं जीडीपी में, ग्रॉस नेशनल इनकम में उनकी गिनती होती है। एनीवे ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल टू स्कोर वेल।